आज हम आर्यन के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। वैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ाने से पहले यानी कला और वास्तुकला को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। जहाँ तक वैदिक पीरियड की बात है और लेटर वैदिक पीरियड की बात है, तो इतना आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिला है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं हुआ। अब उसके पीछे कारण है कि कला और वास्तुकला क्यों नहीं हुई? जबकि हम बाकी के पीरियड्स अगर हम बात करेंगे, जब हमने अ स्टोन एज पढ़ी, यानी कि पाषाण काल पढ़ा, फिर हम लोगों ने मेगालिथिकल कल्चर की बात की और फिर हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात की यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात की। अब आर्यन्स पे पहुँच चुके हैं। लेकिन आर्यन्स का कला और वास्तुकला से उतना ज़्यादा संबंध नहीं रहा और उसके कारण भी हम पढ़ेंगे क्या है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बहुत कुछ किया है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए कम ही चीज़ें हैं यहाँ पे, जो हमें याद रखनी है। अ, जब मैं आर्यन्स की बात कर रहा हूँ और उनके साथ जब मैं कल्चर की बात करता हूँ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ, कला और वास्तुकला, तो आप सब जानते हैं क्योंकि जो ऋग्वेदा काल रहा और जो लेटर वैदिक पीरियड रहा है, वो ज़्यादातर ऋग्वेदा में हम लोगों ने फिलॉसफिकल बहुत ज़्यादा है, यानी कि साहित्य बहुत ज़्यादा है, लिटरेचर बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में हमने आज भी बात की, साहित्य किस तरीके से लिटरेचर पे कल जो आपने वीडियो देखी होगी कि आखिर दो आर्यंस का पूरा सिग्निफिकेंसेस थे, महत्वपूर्ण क्यों था। तो उसमें हम लोगों को थोड़ी-सी जानकारी जो मिली वो ये मिली कि ये सिग्निफिकेंस बहुत सारे रीज़न से भी है, काफ़ी सारी चीज़ें महत्वपूर्ण भी हैं। वेदास को लेके, वेदास की इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर आर्ट एंड आर्किटेक्चर को किताबों से देखते हैं, यानी कि बुक्स हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर हम थोड़ी-सी बात कर लें, मैं वैदिक पीरियड की बात करूँ तो वैदिक पीरियड जो है वो इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है, तो वैदिक काल शुरू हो जाता है। अब इसको हम लोगों ने कल टाइम पीरियड भी मैंने बताया था। जो ये पीरियड था, ये बहुत ही ज़्यादा हम धार्मिक कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिली। वेदा जिस समय बनाई गई, रामायण, महाभारत, भगवत गीता तो इसी एरा का एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि यहाँ सिटीज़ जो है, शहर जो है वो भी बसे, उनको क्रिएट किया गया। सिटीज़ जैसे आपको याद रखनी पड़ेगी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्था, लंका, अयोध्या, काशी, कौशाम्बी ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है व्यापार वगैरह हुआ करता था और कुछ औद्योगिकरण इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी सेटअप की गई थी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ज़्यादातर हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पढ़नी है और जिनके बारे में हमें जानकारी ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक वैदिक कल्चर का घर, यानी कि उनके घर कैसे थे। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें, तो इनके घरों का जो आकार वगैरह है वो आप देख रहे हैं। एक ट्रायंगुलर शेप के दिखता है और घास वगैरह से बनाया जाता था। वुड का भी इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल करते थे लोग। यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्थ एंड टिम्बर का इस्तेमाल किया गया और इर्द-गिर्द जो है फॉरेस्ट जो है हुआ करता था, जो इनके सामने उसमें से कुछ चीज़ें जैसे मटेरियल लाते थे, बैम्बू हो गया, मड वगैरह हो गया। तो इस तरीके से ये घर बनते हैं देखिएगा। आर्यन के हट जो हुआ करते बेसिक शेप सर्कुलर भी रहती थी और रूफ ओवर नेटवर्क का बैम्बू रिब्स के तौर पे इस्तेमाल करते थे। कोर्टयार्ड्स वगैरह भी हुआ करते थे और ये प्रॉपर्टी को देमसेल्फ इन देयर प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज वाइल्ड एनिमल्स से बचाने के लिए बहुत सारे इर्द-गिर्द जो है, जैसे आपने ये देखा होगा ये बाँधा हुआ है ताकि उस समय कुछ एनिमल्स उनको खतरा ना पैदा करें। तो फेंस वगैरह देते थे। हट जो है वो अरेंज 3 एंड 4 अराउंड स्क्वायर में बनाए जाते थे। तो ये एक चीज़ हमें थोड़ी-सी देखने को मिली, लेकिन इसके बारे में भी हम डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा-सा इसको थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। सो मैं आर्ट इन आर्किटेक्चर की जब बात कर रहा हूँ, आर्ट इन आर्किटेक्चर की जब हम बात कर रहे हैं
तो हम लोग इसमें एक बात बड़ी क्लियर कर लें कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो हुआ इनके समय में, बहुत ही अच्छा था, लेकिन ज़्यादा नहीं था। और ज़्यादा क्यों नहीं था उसके पीछे कारण मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर धार्मिक ये लोग थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको कला और वास्तुकला के ऊपर अगर देखें, तो क्या-क्या चीज़ें हम लोगों को नोटिस करनी है और क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। इंडियन आर्ट में इनका क्या इम्पोर्टेंस रहा है। सबसे पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं आप लोग। अब जब हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं तो टाइम पीरियड हमने मेनली जो है 1500 बीसी से लेके 1600 बीसी तक रखा हुआ है। अब इसके भी 2 हिस्से किए थे, मैंने कल भी आपको बताया था। अगर हम ऋग्वेदा की बात कर रहे हैं तो ऋग्वेदा जो है टाइम पीरियड में मैंने बताया था 1500 बीसी से लेके चलेगा वो 1000 बीसी तक, ठीक है? और अगर आप लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो फिर 1000 बीसी से लेके चलेगा वो आपका 600 बीसी तक। तो इस तरीके से भी आप इसका टाइम पीरियड देख सकते हैं। तो हमारे पास ये टाइम है और इस टाइम को अगर आप पूरा फ्रेम करें, अगर इस वक्त की बात करें, समय की हम अगर बात करते हैं, इस पूरे टाइम को हिस्टोरियन जो डिस्क्राइब करते हैं, वो सिंपल एक वे में इसको बोलते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट था। एब्स्ट्रैक्ट, फिलोसफिकल, याद रखिएगा, फिलोसफिकल कंसेप्ट ऑफ आर्यन origin, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशनल। जी हाँ, हमें जब हिस्टोरियन इसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, फैला हुआ है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्यों है? मैंने आपको कल भी बुलाया था क्योंकि हमारे पास 4 वेदास हैं। इस पूरे काल में आपके पास 4 वेदास आई हैं। मतलब 1500 से लेके 600 बीसी तक आपके पास 4 जो है बुक्स आ गई। तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अगर आप देखेंगे तो इसको हिंदी में सार कहा जाता है, ठीक है? या हम अगर इसको अच्छे से लिखें तो संक्षेप में बता सकते हैं। बेटर है आप इसको संक्षेप लिखें। संक्षेप में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये पीरियड जो है वो ज़्यादातर फिलॉसफिकल पीरियड रहा। अब फिलॉसफिकल पीरियड रहा है तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने जो डिस्कशन की है वो फिलॉसफी के ऊपर की है। तो फिलॉसफी जो है मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दर्शन वगैरह के बारे में बात ज़्यादा हुई है, ठीक है? संक्षेप में एक बात की गई है, एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी थी। कोई कह रहा था कि ऋग्वेदा में भगवान है, फिर समय बीता, तो फिर लेटर वैदिक पीरियड आ गया। तो कहीं न कहीं जो इतिहास के माहिर हैं और इतिहास को जानने वाले हैं, उन्होंने ये पूरा पीरियड ही जो है एक उन्होंने इंडियन आर्ट के इस पीरियड को एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी कहा है। एब्स्ट्रैक्ट बहुत बढ़िया है। देखिए, क्या आपको नहीं लगता है कि इस पीरियड में हमने सोशल बात की? क्या इस पीरियड में हमने पॉलिटिकल बात नहीं की? क्या इस पीरियड में हमने इकोनॉमिक की बात नहीं की? क्या इस पीरियड में हमने रिलीजन की बात नहीं की? तो जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी है। और इन पूरी फिलॉसफी में एक चीज आपको जानने को आप कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन का ओरिजिन कैसे हुआ है। अब जब आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं तो आप क्लियर ये बता सकते हैं कि सर ज्यादातर समय जो बीत गया वो आर्यन के ओरिजिन पे बीता है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर तब किया जाता है ना जब आपके पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कम हो। जी हाँ, ये बात क्लियर समझिएगा। मिसाल के तौर पे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात होती है। आखिर क्यों? तो एक सवाल बड़ा मन में आता होगा, क्यों हुई वहां पे ज्यादा? तो रिलीजन था ही नहीं। जब धर्म बहुत कम होता है, यानी कि उसकी उसकी जो मिकदार है वो कम रहेगी,
जब आप रिलीजन को बहुत कम यूटिलाइज़ करते हैं किसी चीज़ में, तो देखें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मिसाल एक बता देता हूँ, आप समझिएगा। मैं एक ग्रेट लीडर्स की बात करूँगा जिनके टाइम पे बहुत गड़बड़ हुई। जब मैं अकबर की बात कर रहा हूँ, मतलब मध्यकालीन में अकबर की बात करते हैं। अकबर का समय सबसे बेहतरीन समय माना गया है जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा हुआ, यानी कला और वास्तुकला पे बहुत काम हुआ। कारण ये था कि अकबर की फिलॉसफी ये थी कि उन्होंने धर्म जो है वो बहुत कम इस्तेमाल किया अपने टाइम पीरियड में। अब बात करते हैं औरंगज़ेब की। जब आप औरंगज़ेब के समय में पहुँचते हैं, तो आपको कला और वास्तुकला बहुत कम देखने को मिलती है। इवन हम उसको डिक्लाइन पीरियड ऑफ पेंटिंग और जो वो कहते हैं, क्योंकि औरंगज़ेब के समय जो फिलॉसफी थी वो ज़्यादा धार्मिक थी। तो वो ज़्यादा धर्म के ऊपर काम किए, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर नहीं हुआ। चलिए छोड़ें, अगर इस बात से भी आप सहमत नहीं हो पाए, एक और एग्ज़ाम्पल आपके पास है। मैं बात कर रहा हूँ अशोका की। बहुत अच्छा समय अशोका का रहा। लेकिन अशोका का अगर एक पतन अगर आप देखेंगे, जब वो धार्मिक बहुत ज़्यादा हो गए, यानी कि वो बुद्धा की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो वो खुद कहते हैं कि जो उनके पिलर बनाए गए, स्तंभ बनाए गए, वो स्तंभ सिर्फ़ धार्मिक तौर पे बनाए गए हैं। वेलफेयर सोसाइटी खत्म हो गई, वहाँ टैक्स खत्म कर दिया गया, वहाँ लोगों की प्रॉब्लम्स को कोई सुनने वाला नहीं था। मैं क्लियर बात बताता हूँ जो बुक्स में लिखा गया है। इवन गवर्नमेंट करप्ट हो चुकी थी पूरी तरीके से। यही कारण है कि अशोका का इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो समाप्त हो गया। अगर आप अशोका का पीछे थोड़ा-सा बैकग्राउंड देखेंगे, जब वो ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, तो सब चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक चल रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका पीरियड फिर खराब हुआ, हम ये मानते हैं कि शायद उन्होंने अपने आप को पूरा चेंज कर दिया। तो यही कारण है, अगर हम शाहजहाँ की बात करते हैं या हम जहांगीर की बात करते हैं या हम अगर आप देखेंगे हुमायूं की बात करेंगे, तो आपको बड़े-बड़े स्तूपास, बड़े-बड़े टॉम्ब वगैरह मिलेंगे, क्योंकि वो लोग आर्किटेक्चर पे बहुत ध्यान देते थे, धार्मिक बहुत कम थे। तो इस हिसाब से मुझे गुप्ता पीरियड के बारे में आपको एक बात बता दूँ। गुप्ता पीरियड में अगर आपको याद होगा कि जब गुप्ता पीरियड की नींव रखेगी, वो चंद्रगुप्ता ने रखी थी, चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने। फिर उनके पुत्र जो आते हैं समुद्रगुप्ता, वो बहुत ज़्यादा फैलाव करते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे समुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता सेकंड फिर से आते हैं, यानी कि उनके पुत्र ही जो है सँभालते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन उनकी फिलॉसफी में एक चीज़ आपको याद है, आपको पता है गुप्ता को गोल्डन पीरियड कहा गया है। कारण ये था कि गुप्ताज़ ने कभी भी धर्म को लेके लड़ाई नहीं की। खुद तो वो वैश्विनिज़्म को मानते थे, लेकिन वो कहते थे बाकी के धर्म भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन जब हमने वैदिक पीरियड पढ़ा, हमें एक चीज़ ही समझ में आ रही थी कि हम ऋग्वेदा को भी लेके धर्म ही पढ़ रहे थे। और जब हम उत्तर वैदिक काल में भी आए तो धर्म, तो ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी हो गई। आर्यन का ऑरिजिन कैसे हुआ, हिम्स के बारे में हमने बात की। तो कहीं न कहीं आर्ट जो है वो थोड़ा कम देखने को मिला। ये मैं थोड़ा-सा उनके अंडरवे जाके, मतलब जितना समय उन्होंने बिताया था, तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी के संक्षेप में इतना ज़्यादा वो डेप्थ में चले गए, धार्मिक तौरों पे चले गए कि उनकी कलाएँ और वास्तुकलाएँ कम होने लगी थी। हाँ, समाजी, आर्थिक तौर पे वो लोग बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रा कम देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो हम इस तरीके से भी मान के चलते हैं, यानी कि अगर हम थोड़ा-सा आगे इसको देखें, तो जब शुरुआत होती है, ये चीज़ और करते हैं, आर्यन्स जब इंडिया में आते हैं, आर्यन्स इन्वेडर्स होते हैं, यानी कि जब वो यहाँ पे आते हैं, उनकी जब माइग्रेशन होती है, मतलब अब कहाँ से हुई है वो तो आप लोग, अभी हम लोगों को क्लियर पता नहीं है। कोई कहते हैं आर्कटिक रीजन से आए, कोई रशिया से, कोई जर्मनी से, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं। जो माइग्रेशन हुई है, वो प्योरली 2 ही चीज़ों पे माइग्रेशन हुई थी उनकी। देखिएगा 2 ही चीज़ों पे माइग्रेशन हुई थी। पहली चीज़ जो हम लोगों ने फिलॉसफी में पढ़ी उनकी, जो जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने ये पढ़ा कि वो पैस्टोरलिज्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, ठीक है? और दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि वो एग्रीकल्चर करते थे। आई होप हमने ये चीज़ क्लियर की थी और आप लोगों को ये याद भी होगा। यानी मैंने ये 2 चीज़ें बताई थी। अब पैस्टोरलिज्म की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो ये पशुपालन की बात कर रहा हूँ मैं।
तो पैस्टोरलिज्म जो थे वो ज़्यादातर आप लोगों के गाँव वगैरह में रहते थे, ठीक है? ग्रामीण जिसे कहा जाता है। और जब मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, तो कृषि की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं साथ में बता रहा हूँ, तो आई होप कि आप थोड़ा-सा अ, लिखते भी जाएँगे। अब यहाँ पे हम देखें तो इनका जन्म ही इन्हीं चीज़ों पे हुआ है। अब थोड़ी-सी मैं फिर से पीछे बात कर लेता हूँ। यानी या तो ये लोग ज़्यादातर ग्रामीण काम करते थे या फिर एग्रीकल्चर वगैरह यानी कि पशुपालन के तौर पे जब हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा भी था। तो आर्किटेक्चर फिर होगा नहीं। देखें आपकी बुनियाद जो आपका आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो कुछ और है। आप आए किसी और चीज़ की वजह से। तो जब आप आए हैं किसी और चीज़ की वजह से तो फिर आप उम्मीद नहीं रख सकते। फिर आप यही कह सकते हैं कि सर इनका ज़्यादातर काम जो है वो एनिमल्स के साथ रहा और फिर ज़्यादातर इनका एग्रीकल्चर के साथ रहा और टैंक वगैरह शायद कुछ थोड़े बहुत बनाए होंगे और फिर यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ हाउस वगैरह बिल्ड किए होंगे इनके लिए, इतना ही काम हुआ होगा। अब आप बोलेंगे सुहेल सर फिर मैं मंगोल की बात करता हूँ या मैं हर किसी की बात भी कर ले एक मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं मध्यकालीन जब हम पढ़ते हैं कि जो जो मुगल्स लोग आए थे तो वो पर्शियन वगैरह बाकी की सारी चीजें अपने साथ लेके आए थे तो उनका ये था कि उनको वंश को बढ़ाना है तो उन्होंने अपने यहाँ पे स्तूपा स्तंभ ये सारी चीजें बना ली इन लोगों का कोई पता नहीं है अभी तक क्लियर भी नहीं हो पाया तो बैकग्राउंड ही थोड़ा सा अलग जैसा है तो बैकग्राउंड जब अलग होगा तो डेफिनेटली आप लोग मानेंगे कि ये नोमैड्स वगैरह यानी कि ग्रामीण टाइप के थे तो इनका ज्यादातर काम भी इन्हीं चीजों के लिए मैं पहली अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ जब ये आए थे जी हाँ और ये मैं बात कर रहा हूँ 1500 बीसी की फिर वक्त आगे आगे कैसे बीतता गया वो क्या क्या इन्होंने किया वो तो हम लोगों को पता है अब मैं इनका बैकग्राउंड भी अगर जानने की कोशिश करूं तो मैं बैकग्राउंड में क्या लिखूंगा अब देखिएगा इनका बैकग्राउंड भी कुछ उतना खास नहीं है बैकग्राउंड कहाँ कहाँ से आए तो इनका बैकग्राउंड ले लें आप यानी कि अगर हम इनके पीछे थोड़ा समय की बात करेंगे तो क्या चीज चलती पता चलती है पहली चीज तो ये पता चलती है कि सर ये एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी थी जी हाँ ये कृषि वगैरह करते थे और एग्रीकल्चर नोमेडिक थे यानी कि ये भटकते रहते थे शायद ये भटकते भटकते इंडिया में भी आए होंगे तो फिर हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जब ये बंदा इस तरीके से होगा ना तो फिर एक चीज उन्होंने क्लियर बता दी इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा तो इन्होंने ये कह दिया था पहला पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे द आर्किटेक्चर यानी ये इसकी बुनियाद पे कहा गया है द आर्किटेक्चर क्योंकि ये लोग घूमते बहुत ज्यादा थे नोमेडिक थे द आर्किटेक्चर ऑफ द वैदिक पीरियड जो आर्किटेक्चर ऑफ द वैदिक पीरियड जो था वाज नीदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं वाज नीदर परमानेंट परमानेंट नहीं है परमानेंट था ही नहीं वो क्यों नहीं है नॉर कंसंट्रेटेड इन अर्बन डेवलपमेंट जी हाँ नहीं था उसका कारण मैं ऊपर लिख चुका हूं देखो बैकग्राउंड में यही कहता है कि भाई ये एग्रीकल्चरल लोग थे नोमेडिक थे यानी कि भटकते रहते थे अब बंदा भटक रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि उसने कभी भी यहाँ पे जब जो भटकने वाला बंदा होता है जिसका काम एक जगह से दूसरी जगह भटकना है तो उनका आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे वॉज नीदर परमानेंट नहीं हो सकता नॉर कंसंट्रेटेड प्रॉपरली भी नहीं हो सकता इन अर्बन डेवलपमेंट क्योंकि वैसे भी वो लोग गांव के ही थे तो क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं ये कारण भी रहा कि शायद वो एग्रीकल्चर करने में ज्यादा माहिर थे और उनको इन चीजों की ओर ध्यान नहीं लगा तो कहीं ना कहीं ये चीज अभी भी आप लोग मान सकते हैं कि शायद हम लोगों को यही कमी उनमें देखने को मिली आर्किटेक्चर फिक्सेड नहीं था बनाए हैं ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया उन्होंने हम बाद में देखेंगे वो भी बहुत लेटर पीरियड में आया अर्ली पीरियड में तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं अब हो सकता है यूपीएससी अगर आपसे पूछ वाले या आपके पास रीजन है ना कि क्यों नहीं हुआ तो आप बताएंगे जब बंदा घूम रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है तो वो अपने घर भी कैसे बनाएगा तो ये तो वही बात हो गई जब हमने पाषाण काल में पढ़ा था ये लोग बहुत नोमेडिक होते थे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे और
भटकते रहते थे। फिर उनकी टाइप में ही हमने ये देखा कि वो भटकने के कारण जो है कुछ करते भी नहीं थे। और आज भी हम मानते हैं कि एक कामयाब इंसान तभी हो पाता है जब वो सेटल हो कहीं पे, एक जगह हो। अब 2 दिन आप यहाँ हैं, पौधा भी जो लगता है ना वो कहीं एक जगह जो है बड़ा होता है। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ जो अंडरलाइन करवाने की कोशिश की है, ये पॉइंट ज़रा देखिएगा, इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मॉन्यूमेंटल मॉन्यूमेंटल हमने पढ़े थे, यानी बड़े-बड़े स्मारक जो होते हैं, मॉन्यूमेंटल नॉर परमानेंट। अब परमानेंट मैं बार-बार यूज़ कर रहा हूँ। Monumental were not permanent, neither nor nor permanent nor concentrated. ये भी नहीं थे। अब उसके पीछे भी देखिएगा, जो ये मॉन्यूमेंटल की बात कर रहा है, आर्किटेक्चर ऑफ द वेरी पीरियड वाज नीदर परमानेंट nor concentrated in urban development, neither the monumental or permanent nor concentrated। फिर भी प्रॉब्लम देखने को मिली। अब मॉन्यूमेंटल आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े, आपने देखा होगा कि हमने मेगालिथिकल कल्चर में एक्चुअली बात की थी उनके बारे में। उन बेचारों ने इसलिए किया क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं ठहराव था। तो दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम पता चलती है, ये खुद लिखते हैं, यहाँ पे जो लार्ज पॉपुलेशन थी, लार्ज पॉपुलेशन जो थी वॉज डिसअपियर थी। यानी यहाँ पे जो जनसंख्या थी वो डिसअपियरेंस थी, यानी कि एक जगह सही ढंग से नहीं थी, प्लानिंग में नहीं थी, भटकी हुई थी। डिसअपियरेंस कैसे थी? स्मॉल सेटलमेंट located in the plains and later in the forest। पहले पहले तो ये देखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जो इनकी जनसंख्या थी वो एक जगह सीमित नहीं थी। अब जब देखिएगा जनसंख्या में, मिसाल के तौर पे ये एक कंट्री है, माने इंडिया, देखिए हम ऐसे बटे हुए हैं और सब लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं। हर कोई अपनी अपनी इस स्टेट का डेवलपमेंट कर रहा है, ये इस स्टेट का डेवलपमेंट, इस स्टेट का डेवलपमेंट, इस स्टेट का डेवलपमेंट कर रहा है। तो इससे इंडिया की तरक्की हो रही है। ठीक है, अब समझ लो एक बंदा यहाँ है, 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 कोई पता नहीं है। तो कोई आपके पास प्रॉपरली सेटलमेंट लोकेटेड नहीं है, एरिया ही नहीं है। आज आप यहाँ हैं, कल आप यहाँ हैं, क्योंकि जनसंख्या आपकी प्रॉपरली रह नहीं रही है, डिस्पेयर हो रही है। हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो आपके पास जगह बहुत अच्छी थी, लोथल है, ढोलवीरा है, मेहरगढ़ है, या काफी सारे एरिया कहीं ना कहीं सेटल थे। और फिर वो लोग वैसे ही डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इनके लोग जो है वो कस्बों में रहते थे, वो छोटे छोटे सेटलमेंट करते थे। तो ये भी एक कारण बना कि शायद में भी उन लोगों ने ज्यादातर उन चीजों के ऊपर बात ही नहीं की। उसका बैकग्राउंड अगर आपको कोई पता करना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर नॉमेडिक होना एक कारण था। और आज एक बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप दो नोमेडिक्स की बात करते हैं आज, एक होते हैं बकरवाल और दूसरे होते हैं गुज्जर। और टोडास भी हैं वैसे, अगर टोडास को भी हम ले लें इसमें, हिमाचल प्रदेश में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे। इनके आप देखेंगे ये सिस्टमैटिकली ये क्या करते हैं, ये सीजनली सीजनली जो है माइग्रेशन करते हैं। और सीजनली माइग्रेशन करने का कारण है कि इनका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, ये आते हैं चले जाते हैं। इतना ज्यादा आर्ट आप इनकी हिस्ट्री जो लिखी जाएगी वो यही है कि ये खाना बदोश थे, एक जगह से वो दूसरी जगह जाते हैं। इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिल्कुल कम देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं नॉमेडिक होना गलत नहीं है, नॉमेडिक सेटल नहीं हो पाता है, ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमें यहाँ कोई परमानेंट चीज देखने को नहीं मिलेगी। बट एक चीज जो हमने पहले पढ़ी थी, जो मैंने पहले पढ़ाई थी आपको, वो मैंने पढ़ाई थी आपको कि, सॉरी थोड़ा सा आगे निकल आया एक बार। हाँ, जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी वो ये थी, यहाँ पे लिखते हैं कि सिर्फ फिर एक चीज हमें इनकी देखेगी। यहाँ पे इन लोगों के पास जो सबसे अच्छी चीज हमें मिली वो थी इनकी शेल्टर्स। जी हाँ, ये जानकारी हमारे पास है। शेल्टर्स इन्होंने बनाए थे, जो मैंने पहली स्लाइड में भी आपको बताया था। शेल्टर्स में ज्यादातर ये लोग वुड का इस्तेमाल करते थे, ये आपको याद रखना है। बैम्बो का इस्तेमाल करते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये लोग थैच वगैरह का इस्तेमाल, घास वगैरह आप देखिएगा ऊपर इनके रहता था, या तो जंगल से ही काट के ले आते थे।
एंड प्रॉपरली कहा जाता है लेटर वैदिक पीरियड में इन्होंने ब्रिक का इस्तेमाल किया, बट लेटर, पहले नहीं। तो एक चीज हमें ये पता चली कि शेल्टर में इन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल, वो जंगल के इर्द गिर्द रहते, तो वो मैंने पहले भी स्लाइड में भी दिखाया। दूसरी चीज हमें ये पता चलती है कि इनके जो घर वगैरह रहते थे वो राउंड भी होते थे, स्क्वायर में भी होते थे। ठीक है, यही कुछ जानकारी हमारे पास है। और टावर टाइप के हुआ करते थे, टावर लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था। अब टावर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से होते थे, तो इसमें हम इसको कह सकते हैं टावर। और यहाँ पे ये कैशेट्स वगैरह रख देते थे। और यहाँ पे ये जो आप ये एरिया देख रहे हैं जिसकी वजह से ये बनाते थे, तो बैम्बू वगैरह का इस्तेमाल, और साइड साइड से अपने एरिया को कवर कर डालते थे ताकि खतरा ना हो पाए। ये चीज़ देखने को मिली हमें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड में। इसको शायद इन्होंने ब्रिक में इस्तेमाल करके जो है दिखाने की कोशिश की है। आज भी अगर आपको करेंटली एग्जांपल देनी पड़ेगी तो टोडास जो लोग हैं, टोडा ट्राइब जो है, टोडा ट्राइब, ये इम्पोर्टेंट है, ये करंट में है, जो साउथ में है टुडे, उनका आज भी यही सारी चीज़ें हैं, वो इसी तरीके के घर बनाते हैं। ये एक चीज़ देखने को मिली। दूसरी चीज़ जो हम लोगों को पता चलता है कि इन्होंने मेटल का भी इस्तेमाल किया है। मेटल का, धातु का इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमारे पास जो जानकारी है, ये कहा जाता है कि इन्होंने टिन का इस्तेमाल भी किया है, इन्होंने लेड का इस्तेमाल भी किया है, इन्होंने सिल्वर का इस्तेमाल किया है, इन्होंने कॉपर का भी इस्तेमाल किया है, और आयरन का इस्तेमाल भी यहाँ पे हुआ है। तो ये चीज़ हम बता सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल इन्होंने किया है। फिर कहा जाता है कि इन्होंने कुछ सिटीज़ भी बनाई, तो मैंने पहले भी पढ़ाया था, कुछ सिटीज़ जो है इन्होंने इमर्ज की थी अपने टाइम पे। इनमें सिटीज़ में आपको याद रखना पड़ेगा कि सिटीज़ जो होती थी वो रेक्टेंगुलर होती थी। देखिएगा ऊपर जो है घर वगैरह वो इस तरीके से होते थे, लेकिन सिटीज़ थोड़ी-सी अलग होती थी, रेक्टेंगुलर होती थी। सिटीज़ जो होती थी वो डिवाइडेड होती थी, डिवाइडेड इंटू 4 क्वार्टर, 4 हिस्सों में बाँटी जाती थी। यानी इस तरीके से आप ले सकते हैं, 4 हिस्सों में बाँट देते थे शहर को। और इसके 2 मेन रोड होते थे, सेंटर से 2 ही मेन रोड रखा जाता था, 2 मेन रोड्स होते थे इसके। बस ये हमें पता चला है। तो वैसे भी सिटीज़ वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि गाँव में वो ज़्यादा रहते थे। उसके बाद जो अगली चीज़ हमें इनके बारे में पता चलती है, इनके यहाँ पे हॉल्स बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। हॉल पे इन्होंने बहुत काम किया है। अब देखें हॉल्स के ऊपर क्यों? फिर धार्मिक बात होगी। धार्मिक बात होगी, यहाँ पे ये लोग महाराजा वगैरह जो है, वो अपने सैक्रिफाइस वगैरह हॉल्स बनाते थे, बड़े-बड़े हॉल होते थे, में वो सैक्रिफाइस यानी कि अपनी रस्म-ओ-रवाज वगैरह करते थे। यहाँ पे हम लोगों को श्राइन भी देखने को मिले हैं। श्राइन यानी कि आप देख सकते हैं श्राइन असेंबली, यहाँ पे बड़े-बड़े लोग बैठते थे। और मैंने इससे पहले भी कहा होगा, ये सभा समिति वगैरह करते थे। यहाँ पे हमें पेंटेड वॉल भी देखने को मिली, पेंट की हुई वॉल हुआ करती थी। कुछ ज़्यादा मतलब इतना खतरनाक तो पेंटेड नहीं होता था, लेकिन वॉल पेंटिंग पेंटेड वॉल होती थी, तो वॉल को बड़ा अच्छे से पेंट किया जाता था। ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि ये इंडो आर्यन विलेज हुआ। ज़्यादा इन्होंने जो काम किया वो है इंडो आर्यन विलेज। ये ज़्यादातर गाँव को बनाया करते थे क्योंकि ये गाँव में ही रहते थे। सिटीज़ में इन लोगों ने काम कम किया है तो विलेज में ज़्यादा काम करते थे। अच्छा, एक और चीज़ जो इनके बारे में हमें पता चलती है वो ये है कि ये हमें जो सबसे अच्छी जानकारी मिली वो हम लिख लेते हैं। इसी में लिख लेते हैं, सुनेगा नहीं। हमें साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में, साउथ में, इंडिया में रॉक कट मिले हैं कुछ। देखिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और रॉक कट फाउंड जो मिले हमें, फाउंड इन एट, कहाँ पे मिले हैं? अ, मेनापुरम, पुरन, मेनापुरन। और दूसरा हमें मिला है एंड कोली, 2 जगह पे मिला है, मालबर, ठीक है? वहाँ से हमें मिले थे, वहाँ से हमें थोड़ी-सी जानकारी मिली। और रॉक कट केव में हमें क्या-क्या मिला, इन्होंने ये जो पत्थर काट के बनाए थे, वो हम लोगों को ये मिला कि यहाँ पे इनके बहुत सारे ब्यूरल्स हमारे पास हैं।
म्यूरल्स जो है, यानी कि किस तरीके से जो हमने कब्रें वगैरह देखने को यहाँ पे मिली। इस इसको मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देख लीजिएगा। म्यूरल्स वगैरह दिखने को मिले हैं, बहुत सारी कब्रें वगैरह इस तरीके से। दूसरी चीज़, ये बोला जाता है कि ये रॉक कट केव जो है आर्ट ऑफ सेंटर था, यानी यहीं पे ज़्यादा आर्ट सेंटर हुआ कर रहा था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्ट सेंटर हमें देखने को मिला है। अगली चीज़ कहा जाता है कि यहाँ पे स्टोन्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, और यहाँ पे जो स्टोन इस्तेमाल हुए हैं, मोनोलिथिकल स्टोन्स इस्तेमाल हुए। याद होगा हमने पाषाण काल में पैलोलिथिकल के बाद मेसोलिथिकल, मोनोलिथिकल पढ़ा था। मोनोलिथिकल स्टोन्स वगैरह इस्तेमाल किए गए कॉलम सेंटर। तो होलो स्तूपास वगैरह, बीच में बड़े खाली स्तूपास, बहुत बड़े-बड़े स्तूपास भी हमें तो, लेकिन इतने ज़्यादा देखने को। तो द एंटायर स्टोरी ये कहती है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत कम हो पाया। कारण सिंपल सा है कि भाई, जो पहली थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, जो पहली थ्योरी हमें ये बताता है कि भाई यहाँ पे कि एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी है। कांसेप्ट ऑफ आर्यन जो है वो बहुत ज़्यादा सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक एंड रिलीजन के ऊपर है। यही एक कारण हो सकता है कि कला और वास्तुकला कम थी, लेकिन जितनी भी थी, थोड़ी ज़्यादा थी। यहाँ पे हमें यही चीज़ देखने को मिली, और यहाँ पे हमने थोड़ा-सा सिटीज़ के बारे में जानकारी हासिल की। अब यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि शेल्टर्स वगैरह जो है बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं। आर्यन्स जो है वो पैस्टोरलिज्म थे, यानी ग्रामीण टाइप के थे, कृषि वगैरह। तो एग्रीकल्चर नोमैडिक हैं, तो समझ जाइएगा कि आपको मैं जो कहने की, और सॉरी, तो कला और वास्तुकला में माइग्रेशन हुई है, और एग्रीकल्चर नोमैडिक है। बैकग्राउंड यही कहता है कि सर, लार्ज पॉपुलेशन जो है वो एक जगह रहती ही नहीं थी, डिस्पेयर होती थी। स्मॉल सेटलमेंट थी। तो लेटर फिर इन लोगों ने चेंज कर दिया, और फिर हम कहते हैं कि सर, कुछ हमें शेल्टर्स देखने को मिले। So this was all about the art and culture, art and architecture. Tomorrow we are going to see what are the similarities and the dissimilarities between the Harappan culture and the Vedic. So of course that is important. But before ending all these, खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को अ, जो दिखाना चाहता हूँ वो एक मिनट देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को जो टॉपिक, उसमें हम लोगों ने थोड़ी-सी बात जो की थी वो ये थी कि किस तरीके से इस टॉपिक का क्या-क्या पार्ट था, वो भी अभी कंप्लीट दिखना है। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंशन आर्यन का हुआ, वैदिक पीरियड, रिलीजियस और फिलॉसफिकल लिटरेचर क्या क्या थी, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऋग्वेद टू लेटर वैदिक पीरियड, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी वहाँ पे, समाजी और धार्मिक, सिग्निफिकेंस ऑफ द वैदिक एज क्या था, ये हमने कल किया था। अब यहाँ पे जो हमने आर्ट एंड कल्चर जो है वो लिया, और यहाँ पे है कि एवोल्यूशन ऑफ मोनार्की और वर्ना सिस्टम के बारे में भी एक टॉपिक करना है। साथ में मैं हड़प्पा भी करवाऊँगा। तो कुल मिला के 2 वीडियोज़ इसकी बनेंगी। उसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा पीरियड ऑफ महाजनपदास, और ये भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ऑलरेडी जनपदास के बारे में, मैं पहले आपको एनसीईआरटी से कंप्लीट करवाऊँगा, और फिर हम लोग इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएँगे।
कुल मिला के हम लोगों का जो अभी टारगेट है वो ये है कि ये सारी गुप्ता पीरियड्स हो गए, वैसे हमें ये जो पीरियड्स हैं मैं इतना इन पे ये कह सकता हूँ कि बहुत ईज़ी है, उतना टफ नहीं है। तो अब हम मुगल्स वगैरह ये वो जो टेंशन थी हमारी, ये हमारे पास बहुत कम है, लेकिन अब वो टेंशन खत्म हो जाएगी और कल मैं थोड़े पेपर भी दूँगा आपको। सो सी यू इन टुमारो बट बिफोर ये हम फिनिश करें, कल की आंसर राइटिंग मैंने आपको बताई थी, तो उसमें आंसर राइटिंग आज हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए कर सकते हैं और ये कर सकते हैं डिफाइन आर्ट इन आर्किटेक्चर आर्यन पीरियड, व्हाई आर्यंस were less, why Aryan gave less concentration upon art and architecture. 150 words में खत्म कर दीजिएगा। Define art and architecture of Aryan period. आर्यन की पीरियड की कला और वास्तुकलाओं के बारे में बताएं और ये बताएं कि उन्होंने क्यों कम आर्किटेक्चर का कारण था। So much. Take good care of yourself. Take good care of yourself.